बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम की तारीख में बहुत बुलंद मुकाम और मर्तबा हासिल है। इस्लाम कबूल करने से पहले वह कबीला कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और बहादुर नौजवानों में शुमार किए जाते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने उसे छुपाया नहीं बल्कि खुले बंदों अपने इस्लाम का ऐलान किया और सब मुसलमानों को साथ लेकर हरम शरीफ काबा में जाकर नमाज पढ़ी। इनकी जुर्रत और बेखौफी ही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फारूक का लक़ब अता फरमाया। फारूक का मतलब होता है हक और बातिल या सच और झूठ में फ़र्क तमीज़ करने वाला। तारीख में इन्होंने फारूक आजम के लक़ब से शोहरत पाई। ये लक़ब मिलने से पहले उन्हें उमर बिन खत्ताब ही कहा जाता था और कुरैश के दूसरे लोगों की तरह इनका पेशा भी तजारत था और वो कभी कभी इस सिलसिले में दूसरे मुल्कों के सफ़र करते रहते थे। इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा एक तजारती काफ़िले के साथ माल लेकर मक्का से शाम गए। काफ़िले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। ये काफ़िला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया और वहाँ अपना माल बेचकर वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद आया कि इनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि उसे बेचकर उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेते आए। उन्होंने अपने काफिला के साथियों से कहा कि मैं फलां औरत का काम करने वापस दमिश्क जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि ये काम करके जल्द वापस आ जाऊँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दमिश्क वापस गए तो बाज़ार बंद हो चुके थे। मजबूरन वो एक सराय में ठहर गए और सो गए। थोड़ी ही देर के बाद अल्लाह का एक बंदा सराय में आया। उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जगाया और अपने साथ घर ले गया। मालूम नहीं ये नेक आदमी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहले से जानता था। हज़रत उमर पहले भी कई बार दमिश्क आ चुके थे या इनके वालिद खत्ताब से उसकी कोई वाकफियत थी। उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी खातर मदारत की। खाना खाकर वो तो सो गए और उनका मेज़बान रात भर इबादत करता रहा। सुबह को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेदार हुए तो उनके मेज़बान ने कहा कि अकेले बाज़ार ना जाना, बाज़ार में लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूट लेते हैं, मेरे साथ चलना। ये कहकर वो सो गया क्योंकि रात भर वो जागता रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे जगाना मुनासिब ना समझा और अकेले बाज़ार चले गए। अभी बाज़ार खुला ना था, वो बाज़ार खुलने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया, इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह कर लेगा। उस ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े तनोमंद पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने उनको पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने उनको एक हथौड़ा दिया और उनको गिरजे की दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो उसकी जगह नया गिरजा बनवाना चाहता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिन भर काम करते रहे। कहीं शाम को जाकर छुट्टी मिली और वह थके हारे सराय में आकर बैठ गए। पहले दिन वाला नेक आदमी फिर आया और उनसे पूछा, आप किधर चले गए थे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे सारा किस्सा सुनाया तो वो उन्हें फिर अपने घर ले गया और उनकी बड़ी खातर मदारत की और उन्हें ताकीद की कि कल बाज़ार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। उसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सो गए। दूसरे दिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेदार हुए तो अपने नेक मेज़बान को सोते पाया। उन्होंने अब की बार भी उसको जगाना मुनासिब ना समझा और अकेले बाज़ार चले गए। इत्तेफाक से फिर वही पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ कर ले गया। उनको गुस्सा तो बहुत आया लेकिन क्या करते, गैर मुल्क में वो अकेले थे और कोई हथियार भी पास नहीं था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 7-8
नौकर भी थे और सब हथियारबंद थे। पहले दिन की तरह हजरत उमर हथौड़े के साथ गिरजे की दीवार तोड़ते रहे। जब धूप तेज हुई तो पादरी और उसके नौकरों ने काम में मशगूल देखकर चले गए और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीवार के साए में दम लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार चुपके से आया और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर एक कोड़ा मारकर कहा, हम सब घर गए और तूने काम करना छोड़ दिया। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सब्र की ताब ना रही। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे गिरा लिया और उसके सर पर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। वो बहुत चीखा चिल्लाया लेकिन कोई उसकी मदद के लिए ना पहुंचा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने टूटी हुई दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाकर उसके सर पर दे मारा। वो पहले ही जख्मी था, अब उसने दम दे दिया। इसको मरते देखकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तेजी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफी दूर उन्हें खच्चर पर सवार एक रूमी मिला और उनके साथ चलने लगा। वो कुछ बातें करने लगा लेकिन ना आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी ज़ुबान समझते थे और ना वो उनकी ज़ुबान समझता था। उसने यकायक अपनी तलवार पर हाथ डाला। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि वो इन पर वार करना चाहता है। उन्होंने फौरन उसे खच्चर से खींच लिया और उससे तलवार छीनकर उसके एक ही वार से उसका काम तमाम कर दिया। फिर उसके खच्चर पर सवार होकर आगे चल दिए। उसके बाद क्या हुआ उसका हाल खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह बयान किया है। उस जगह से रवाना होकर मैं एक गिरजाघर के पास पहुंचा। यहाँ ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो गिरजे में रहने वाले सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। वो अपने ईसाई आलम के पास गए और उससे मेरे गिरजे में आने की इतला दी। ईसाई आलम मेरे पास आया और मुझे नहायत गौर से देखने के बाद कहने लगा, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज़ का खौफ है। मैंने कहा, तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया? कि मुझे किसी चीज़ का खौफ है। उसने मेरे सवाल को टाल दिया और कहा, आप जब तक चाहें यहाँ ठहरें, आपको यहाँ किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं क्योंकि आप हमारी हिफाजत में हैं। फिर ईसाई आलम ने मुझे अपने घर में मेहमान की तरह रखा और मेरी नहायत खातर मदारत की। फिर पूछा, आप कौन हैं? मैंने उसे बताया कि मैं मक्का का रहने वाला हूँ और कबीला कुरैश से तल्लक है। एक तजारती काफिले के साथ शाम आया था। तिजारत का माल बेचने के बाद अपने एक ज़रूरी काम के लिए मुझे अपने काफिले से जुदा होकर वापस दमिश्क जाना पड़ा। अब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ। रास्ता भटक कर इधर आ निकला हूँ। ईसाई आलम मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवालात करता रहा। मैंने उसके यहाँ नहायत आराम से रात बसर की। सुबह को उसने पूछा, आपका इरादा अभी यहाँ ठहरने का है या आगे जाने का? मैंने कहा, मैं अब आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। ये सुनकर ईसाई आलम अपना शानदार गधा, जो बड़ा खूबसूरत और नहायत तेज रफ्तार था, ले आया। उस पर पालान कसा और खिरजियाँ लादी जिनमें खाने की मजीद और चीज़ें थीं। कीमती तोहफे भरे हुए थे। खिरजियाँ इन थैलों को कहते हैं जो गधे की पीठ पर सामान के लिए बांध देते हैं। फिर उसने कहा, आप इस गधे पर सवार हो जाएं और चल पड़ें। रास्ते में आपका गुजर किसी ईसाई के मकान के पास होगा तो वो आपको इस गधे पर सवार देखकर आपकी बेहद ताज़ीम करेगा और आपकी खातर मदारत में कोई कसर उठा न रखेगा। ये कहकर उसकुफ ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में ले जाकर कहने लगा, ऐ उमर, आप पर मेरा हक वाजिब हो गया। मैंने कहा, बेशक। उसने कहा, आप का तल्लक एक मुअज़्ज़ज़ कौम से है। मेरी आपसे एक गर्ज है। मैंने कहा, आप बयान करें, लेकिन हैरत की बात है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई गर्ज रखता हो। उसने बड़े यकीन बड़े लहजे में कहा, सुने, मैं एक
ऐसा आदमी हूँ जिसे अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी ज़ात में बहुत सी ऐसी निशानियाँ देखी हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि जब एक मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में ज़बरदस्त तब्दीली आएगी। उस वक़्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सब शहरों में आप ही का हुक्म चलेगा। फिर उसकुफ ने अपनी जेब से दवात, कलम और कागज़ निकाल ली और कहा, मेरी गर्ज ये है कि आप इस कागज़ पर लिख दें कि इस गिरजे और इसकी जायदाद पर जिजिया या और किसी किस्म का हुकूमती महसूल माफ़ होगा। मैंने हैरान होकर उसकुफ से कहा, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? उसने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाज़िल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी फरमाएं और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। मैंने उसको की बातों को इसका वहम समझा और जिस तरह उसने कहा उस तरह लिखकर कागज उसको दे दिया और गधे पर सवार होकर वहां से चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगह ईसाइयों की जमायतें मिली। उन्होंने उसको के गधे पर मुझे सवार देखकर मेरी बड़ी खातर मदारत की। मैं उस तरह जगह जगह ईसाइयों का मेहमान बनता रहा। तबूक शाम और अरब की सरहद के करीब एक कस्बा है। अल्लाह तबारक तआला की शान, जिस तिजारती काफिले के साथ मैं गया था वो काफ़ी देर मेरा इंतज़ार करने के बाद उस जगह से चल पड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था और अब तबूक में एक कुएं के करीब डेरा डाले हुए था। काफिले वाले मेरे साथी मुझे देखते ही मेरी तरफ दौड़ पड़े। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, ए इब्ने खिताब, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार करते करते बिल्कुल मायूस हो गए, तो हमने उस मकाम से कूच कर दिया जहाँ से तुम वापस दिमिश्क गए थे, मगर तुम्हारे बारे में हम सख्त परेशान थे। ये तो बताओ, इतने दिन तुम कहाँ रहे? मैंने वो तमाम हालात बयान किए जो मुझे पेश आए थे, लेकिन उसकुफ से मेरी जो गुफ्तगू हुई थी वो बिल्कुल ज़ाहिर न की, क्योंकि मैं उसकुफ की बातों को उसका वहम और उसके अकीदे की कमज़ोरी समझता था। कुरैश के एक सरदार अबू सुफियान भी इस काफिले में शामिल थे। उन्होंने मुझे इस शानदार गधे पर सवार देखकर कहा, अरे तुम लोग इस नौजवान की इकबालमंदी तो देखो, उसे किसी ऐसे मैदान में छोड़ दिया जाए जहाँ ना पानी हो और ना सब्जा, फिर भी उसे रिज़्क मिल जाएगा। उसकुफ ने रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं अपने साथियों के पास पहुंच जाऊं और गधे की ज़रूरत ना रहे तो उसकी रस्सी को खिरजियों में रखकर और खिरजियों को मजबूती से बांधकर गधे को उसी जगह छोड़ दो। मैंने ऐसा ही किया। ये देखकर अबू सुफियान ने कहा, अरे ये तुमने क्या कर दिया? गधे को ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ से चोर और दरिंदे अक्सर गुजरते रहते हैं। मैंने कहा कि इसके मालिक ने मुझे ऐसा ही करने की हिदायत की थी, वही उसकी आदतों से ज़्यादा वाकिफ है। वहाँ से रवाना होकर हमारा काफिला मक्का पहुँचा। मेरे और उसकुफ के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो मुझे बुलाए ना भूली थी। पहले तो कई दिन मैंने उसे दिल ही दिल में रखा, लेकिन फिर मुझसे ज़ब्त ना हो सका और मैंने ये राज अपनी उस रिश्तेदार खातून के सामने ज़ाहिर कर दिया जिसने मुझे सोना दिया था। वो बड़ी अक्लमंद खातून थी। उसने मुझसे कहा, ऐ इब्ने खत्ताब, मैं तुम्हारे बचपन ही से तुम में अच्छी निशानियां देख रही हूँ। तुम जब बहुत छोटे बच्चे थे तो मैंने एक दफ़ा ख्वाब में देखा कि तुम लंबे होते जा रहे हो और तुम्हारा कद इतना लंबा हो गया है कि उसने आसमां को छू लिया। ये देखकर मैंने ख्वाब में कहा, अरे ये मेरे बच्चे की क्या हालत है? किसी ने कहा, ये लड़का जल्द ही दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला बनेगा। जाहिलियत के ज़माने में उस किस्म की बातों का मतलब मेरी समझ में नहीं आता था। मक्का में एक शख्स अहले किताब यहूद और नसारा में से था जो बहुत गुमनाक था। आम लोग तो उससे वाकिफ नहीं थे, लेकिन कुरैश के सरदार उसे पहचानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन मैं दोपहर के वक्त उसके यहाँ गया और उसके मकान पर पहुंचकर उसे आवाज़ दी, ज़रा दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। उसने दरवाज़ा खोल दिया